तो 1998 में आई एक हॉरर इंडियन मूवी एंड ये मूवी इतनी बड़ी थी कि इतना कलेक्शन किसी हॉरर मूवी ने आज तक इंडिया में नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं वीराना की। वीराना उस समय आई और सबसे बड़ी हिट बन गई, बट साथ ही साथ हिट बनी इसकी एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना। जी हाँ, जैस्मिन, जिनसे ज्यादा डरावना और सुंदर कोई नहीं था, जिनके आगे मूवीज की लाइन लग गई थी, बट फिर क्या हुआ कि दाऊद ने इन्हें गायब करवा दिया। जी हाँ, इतनी फेमस एक्ट्रेस आखिर कहां है? आखिर 35 साल से इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी आज तक की नजर क्यों नहीं आई? आखिर क्या सच है जैस्मिन के गायब होने का? एंड क्या आप जानते हैं वीराना रियल कहानी पे बेस्ड है? ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। कहां हो तुम? वीराने में। तो जैस्मिन धुन्ना की डिसअपीयरेंस की बात से पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैस्मिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एंड एक्टिंग में उनका इतना ज्यादा शौक नहीं था, बट स्टिल उन्होंने सोचा कि ट्राई करते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर थी एंड ऐसे सब उन्हें मॉडलिंग करने को सजेस्ट करते थे। एंड ऐसे ही जब वो सिर्फ 13 साल की थी, उन्हें मिली उनकी लाइफ की पहली मूवी सरकारी मेहमान। वो काला मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरी 2 टकिया दी नौकरी तेरा लाखों का सावन जाए। ऐसा? डैम, ये मूवी ऑब्वियसली इतनी नहीं चली एंड फिर आई डाइवोर्स 1984 में। एंड ये सब मूवीज ओके थी बट हिट नहीं थी। एंड उस टाइम पे न्यू कमर के लिए हिट होना तो ऐसा था जैसे दिल्ली में रह के लॉयल पार्टनर ढूंढना नामुमकिन। बट फिर एक ऐसी मूवी आई जिसने पूरे बॉलीवुड को पलट के रख दिया और जैस्मिन को दुनिया से गायब कर दिया। एंड ये बात जरा ध्यान से सुनना क्योंकि ये सच्ची कहानी है। तो बॉलीवुड में 2 भाई बहुत फेमस थे हॉरर मूवीज बनाने के लिए। उनकी पहली फिल्म हिट थी, वो दोनों छाए हुए थे रैमसे ब्रदर्स के नाम से। बट फिर आई वो रात जिसने सब बदल दिया। तो एक दिन शाम रामसे रात को अपनी नई मूवी पुराना मंदिर शूट करने आ रहे थे एंड उन्होंने जल्दी जाने के लिए शॉर्टकट से गाड़ी निकाली, बट रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली जो कि बहुत सुंदर थी बट मिस्टीरियस भी थी। और औरत ने कहा कि उसे लिफ्ट चाहिए, तो शाम ने उन्हें लिफ्ट दी। उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, न सवाल न जवाब। एंड शाम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। उन्होंने ब्रेक मारा और वो लड़की गाड़ी से उतरकर गायब हो गई। डैम, बट इससे जैस्मिन का क्या लेना देना? कहते हैं ये वही इंसिडेंट है जिसके 4 साल बाद रैमसे ब्रदर्स ने बनाई मूवी वीराना। जी हाँ, रैमसे ने जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम खुद एक ऐसी मूवी बनाए जिसमें एक खूबसूरत चुड़ैल हो, एंड ऐसे बनी वीराना। इसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने फिल्म बनाई थी वीराना। जिधर रैमसे के लिए ये मूवी एक और गुड प्रोजेक्ट थी, वहीं इसके एक इंसान ने इतना बड़ा हिट कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। 50 लाख में बनी इस मूवी में उन्हें कोई नया फेस चाहिए था। जहां इस मूवी में जितनी कास्ट थी उस टाइम पे सब के सब इतने फेमस नहीं थे, तो वो बस शैतान भरोसे थे। एंड मूवी आई और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट साबित हुई। ये पहली हॉरर मूवी थी जिसने इतना ज्यादा पैसा कमाया हो इंडिया में। क्रेजी, बट इसका रीजन कुछ और नहीं, वो रीजन थी जैस्मिन धुन्ना। तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। जैस्मिन धुन्ना इस मूवी में चुड़ैल थी एंड वो बहुत 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 सुंदर थी। I mean, वो एक डीवा थी। एंड रैमसे ने इस पे एक और तड़का लगा दिया। उन्होंने जैस्मिन को इतने बोल्ड सीन्स दिए कि लोग पागल हो गए। लेजेंड, जब उस टाइम पे सिनेमा अंडररेटेड था तब लोग रात को 12 बजे के शोज हाउसफुल कर रहे थे। डैम, वो भी सिर्फ एक इंसान की वजह से, एंड दैट वाज जैस्मिन धुन्ना। इस मूवी में इतने बोल्ड सीन्स थे कि लोग डरे भी और हॉर्नी भी हो गए। हॉरर फिल्मों में सेक्स को लाना एक बहुत ही सेंसिबल काम किया हम लोगों ने। थोड़ा स्किन शो करना होता है, वो रिलैक्सेशन के लिए हम लोग फिल्मों में डालते हैं। जहाँ ये जो आप फाइनल इसका वर्जन देखते हैं वो एडिटेड है। जी हाँ, CBFC ने इस मूवी को देखा था और कहा था कि इस मूवी में 46 सीन्स कुछ ज्यादा ही बोल्ड हैं, तो इसे काट दो। एंड महीनों की एडिटिंग के बाद ये मूवी बनी वीराना। इस मूवी से जैस्मिन एक ओवरनाइट स्टार बन गई। इनका नाम मूवी में भी जैस्मिन ही था एंड इस वजह से सबके मुंह पे इनका नाम छा गया था। जैस्मिन का फ्यूचर ब्राइट था। उन्हें इतनी मूवीज मिलने लग गई थी कि संभाले नहीं जा रही थी। सिर्फ एक मूवी एंड पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। डबल फीस, एक बिग कल्ट फॉलोइंग, बट फिर उनका एक ऐसा फैन बना जिसने उनकी लाइफ बर्बाद करके रख दी।
तो वीराना के बाद हर तरह से उन्हें ऑफर्स आए मूवीज के एंड प्रोजेक्ट्स के, बट एक ऑफर आया था दाऊद को डेट करने का। जी हाँ, तुम जैस्मिन के बारे में कोई भी आर्टिकल लो, हर जगह एक नाम जरूर मिलेगा, एंड दैट इज दाऊद इब्राहिम। एंड मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले कैसे अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को मुट्ठी में रखता था। किसी एक्टर को मूवी चाहिए हो या बड़ा बनना हो तो अंडरवर्ल्ड को फेवर देना होता था। I mean, आप मंदाकिनी को तो जानते होंगे राइट? उनकी तो दाऊद के साथ प्रॉपर फोटो लीक हुई थी एंड कई आर्टिकल्स क्लेम करते हैं कि द डॉन वांटेड जैस्मिन फॉर हिमसेल्फ एंड कहते हैं इसी वजह से वो जैस्मिन के पीछे लग गया। उसे फॉलो करना, थ्रेड्स भेजना, जैस्मिन के पास अब काम तो था बट उसे करने का फ्रीडम नहीं था। एंड जहां सबको लगा अब जैस्मिन कभी ना कभी तो सामने आके एक मूवी प्रेजेंट करेंगी, वहीं पे आया सवाल कि जैस्मिन कहां है। जी हाँ, जैस्मिन का कोई अता पता नहीं था। वीराना के बाद उन्हें कहीं किसी ने नहीं देखा एंड कहते हैं ये दाऊद ने किया था या फिर अंडरवर्ल्ड ने किया था, बट ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली जैस्मिन वीराना के बाद भी दिखी है। जी हाँ, जितेंद्र की बैंगर मूवी याद है, हातिम ताई, उसके अंदर एक परी होती है, वो परी थी जैस्मिन धुन्ना। एंड इस कैमियो से ये तो कंफर्म है कि जैस्मिन वीराना के बाद से गायब नहीं हुई, बट शायद हातिम ताई वीराना के साथ शूट हुई थी एंड रिलीज बाद में हुई थी। बट अभी भी एक सवाल था कि वेयर इज जैस्मिन। जहां न्यूज आर्टिकल्स ने यह एंगल दिया कि दाऊद से परेशान होकर उन्होंने अमेरिका में सेटल होना ही सही समझा और वो वहां खुश है, बट ये बात स्टूपिड है। इंडिया में उनके फैंस से इतना बड़ा करियर था एंड इतना सब कुछ था कि वो बाहर क्यों ही जाएंगी। बट फिर आया सच सामने, गायब ही हो गई इतनी खूबसूरत जैस्मिन। बहुत और अच्छा कहाँ है वो? मेरी बात होती है। प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को, जैस्मिन है कहाँ है, क्यों नहीं? तो कई साल तक ये मिस्ट्री बनी रही कि कहां है जैस्मिन, कैसी है जैस्मिन, एंड फिर सामने आ ही गया सच। तो एक दिन एक इंटरव्यू में आए हेमंत वही एक्टर है जिन्होंने वीराना में काम किया है एंड जब बात आई जैस्मिन धुन्ना की तो उन्होंने कहा कि जैस्मिन अमेरिका में है। तो बोली हाय वेयर आर यू, ये वो। मैंने आपके लिए बहुत सारे कपड़े लाए हैं, तो फिर मैं जाके मिल ही नहीं पाया। वो अमेरिका इधर उधर रहती है ज्यादा, इंडिया में नहीं है वो, वर्सों में रहती है, लेकिन वो ज्यादातर अमेरिका में रहती है, वो बिजनेस है उनके। जी हाँ, उन्होंने फाइनली बोला कि वो अमेरिका में है और मेरी उनसे बात होती है। I mean, उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया बट उन्होंने ये कहा कि वो वर्सोवा में भी रहती हैं और अमेरिका में भी। एंड फर्दर क्वेश्चनिंग के बाद उन्होंने बताया कि जैस्मिन असल में अपनी मदर से बहुत प्यार करती थी, बट जब उनकी मदर की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने फिल्म वर्ल्ड छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के अमेरिका चली गई। एंड ये बहुत वियर्ड लगा। I mean, ये सब मैच नहीं कर रहा था, पजल में फिट नहीं बैठ रहा था। इतनी बड़ी एक्ट्रेस इतना फेम कमाने के बाद बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी रीजन बताए गायब। एंड अगर वो अमेरिका में है तो उनका इंस्टा अकाउंट कहाँ है? एंड इवन उनकी कोई फोटो, कोई न्यूज क्यों नहीं है? ये चीज शायद बस इस बात को हवा दे रही है कि शायद कुछ छुपाया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी। एंड शायद ये जैस्मिन की मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री रहेगी। एंड सही मायने में मैं उसी चीज को सच मानूंगा जब जैस्मिन खुद आके इंटरव्यू में बताएंगी कि आई एम स्टिल हियर। एंड तब तक क्या हुआ होगा क्या नहीं कोई नहीं जानता। वीराना एक बहुत बड़ी मैसिव हिट थी एंड इसका मेन रीजन थी जैस्मिन। I mean, शायद ही कोई और एक्ट्रेस होगी जिसने एक पूरे जॉनर को अपने शोल्डर्स पर कैरी किया हो और वो उसे मुकाम दिलाया हो जो वो डिजर्व करता है। एंड जैस्मिन वाज वन ऑफ देम। वो आई और 3 मूवीज में ही एक सुपरस्टार बन गई। आज वो जहां भी हो, आई होप शी इज वेल। एंड कभी ना कभी काश वो सच सामने जरूर आए कि वो सही सलामत है, क्योंकि तब तक जैस्मिन वीराना गर्ल ही बन के रहेंगी। मैं नहीं जाऊंगी, घर से निकली हूँ हीरोइन बनने के लिए, हीरोइन बनकर ही घर जाऊंगी। ये शौक अच्छा नहीं है, फिल्मी दुनिया तुम्हें रास नहीं आएगी। देख लेना, बिंदिया चमकेगी, ताहिल खनकेगी, मुझे फिल्म फेयर की ट्रॉफी मिलेगी। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट जैस्मिन धुन्ना। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है, मैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड एनी का नया गाना आउट हो चुका है तो जाके आप जरूर सुन सकते हैं। एंड अगर आपको साइंस और बकरौली साथ में देखना है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर चेक करना। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक एंड स्वराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है।